बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, जैसा कि कल की वीडियो में हमने ऐलान किया था कि कल यानी आज आपकी खिदमत में वीडियो पेश करेंगे जिसमें आपके सामने सारा शुरू से आज के दिन तक का खाका पेश करेंगे, अहवाल पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि किन वजूहात या किन नज़रियात की वजह से मैं जनाब सैयद जवाद नकवी साहब जो हैं उनके करीब हुआ या उनके दिफा में उठा या उनके किन नज़रियात से मैं मुत्तफिक था कि जिन नज़रियात के ख़िलाफ़ शहरयार आबदी साहब या दूसरे लोग एक इल्मी हद से बढ़ के वीडियोज़ बनाते थे, जिसे सुनकर मुझे दुख होता था और मैं ये महसूस करता था कि यार ये इस सैयद बुजुर्गवार के साथ जाती कर रहे हैं, देवबंदी नहीं है, देवबंदी का ठप्पा ज़बरदस्ती लगा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें इस तरह की। तो खैर मैं उन नज़रियात को सुनता और फिर जब इनके क्लिप सैयद जवाद नकवी साहब के सुनता तो मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस होता इल्ज़ामात में जो इन पर लगते। तो बहरहाल कल मैंने जो आपसे ऐलान किया था उसके बाद फिर रात मुझे एक नहायत नहायत काबिल एहतराम शख्सियत, जिनकी बात को मैं मना नहीं कर सकता और उनसे एक इज़्ज़त और एहतराम का बाहमी ताल्लुक़ है हमारा आपस में। इसी तरह वो मेरी कई बातें ऐसी हैं कि जिनको वो नहीं रद्द कर सके, तो फिर तकाज़ाए मोहब्बत या तकाज़ाए अख़ुवत कह लें आप, तो वो ये था कि उनकी बात को भी मैं रद्द ना करूँ। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, ये अल्फाज उनके थे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप ये जो मुकम्मल एक, चूँकि वो जानते थे, वो डे वन से अब तक सारे मामलात से आगाह हैं और वो जवाद नकवी साहब के इज़्ज़त एहतराम करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन वो इस किस्म के चाहने वाले नहीं हैं, मोतदिल मिजाज हैं, यानी जिस किस्म के शिफा शमशीरी वगैरह हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर रूहानी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप वो जो डे वन से अब तक का खाका बताना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें ज़िक्र आना था उन नामों का कि जिन नामों ने ये सारा मामला ख़राब किया और खाम खा में मुझे ये अपने हल्का अहबाब में, अपने ग्रुप्स में, अपनी कम्युनिटी में और ख़ुद सैयद जवाद नकवी साहब के नज़दीक ये साबित करने की कोशिश की कि मैं किसी मकसद के तहत उर्वतुल वुस्का आया था और मैं जनाब ख़िलाफ़ हो गया हूँ और मैं बदज़ुबानियाँ करता फिर रहा हूँ। मैं उस प्रोपेगेंडे का आज मुकम्मल रद्द देना चाहता था, बमा सबूत, तस्वीरी सबूत भी, तकरीरी सबूत भी, यानी कुछ हज़रात के क्लिप्स इस बारे में, जैसे मुल्ला हसनैन है दूसरे तीसरे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसकी बजाय आप जो है जो सैयद जवाद नकवी साहब से सवालात आप करना चाह रहे थे दोबारा मिलके, जिसका आप बार बार इजहार करते रहे और लोगों ने उस चीज़ को प्रोपोगेट ऐसे किया कि वो सवालात खुदा न खास्ता तौहीन पर मुबनी थे, या वो मैं उनके जनाब इख्तिलाफ करके या उनके लेवल का अपने आप को आलिम दीन समझ के तो मैं इख्तिलाफात जनाब वो करना चाह रहा था या लोगों के सामने कुछ जानबूझ के मामला जो है प्रोपोगेट करना चाह रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इल्मी सवालात थे और सीखने की गर्ज से थे। आप यकीन जानिए, मैंने कल भी हल्फन आपसे कहा कि मेरे ज़हन में दो चीज़ें थीं। देखें, जो एक आम सा बंदा है ना, जो किसी के पीछे लग गया, फॉलोअर है, उसका मामला और होता है। एक आम शिया जो शिया घराने में पैदा हुआ है, उसका मामला और होता है। हम जैसों ने जहाँ बहुत ज़्यादा तकालीफ सही हो, बहुत ज़्यादा अज़ियतें सही हो, ख़ानदान की मुखालफत सही हो, बाइकाट सही हो जी, और स्टिल सह रहे हों, और ख़ानदान के अंदर से कुछ अफराद की दुश्मनियाँ सह रहे हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौक़िफ़ या अपने मकतब के साथ जुड़े हों। हमारा मामला और है। हमारा मामला वो नहीं है कि जो एक शियत लेके पैदा होते हैं, उन्हें शियत की वो कदर, और फिर शियत में आने के बाद दोबारा से तहकीक की बुनियाद के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत से हकीकी शियत की तरफ गामज़न होना, वो उससे मुश्किल मरहला था। यानी मलंगियत और सूफियत और गालियत और नुसैरियत के अफ़कार ज़दा माहौल से निकल कर तहकीकी सफ़र करना और फिर ढक्कू साहब क़िबला मरहूम जैसे मुवाहिद की कुतब पढ़ना, ज़ादी बरस्ती साहब को पढ़ना, दीगर अकाबरीन को पढ़ना, आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी आला मुकामा, वो ईरान का एक बहुत बड़ा नाम, साहिब किताब गुनाह कबीरा, क़ल्ब सलीम, या क़ल्ब सलीम तकरीबन रोज़ मेरे मुताले में होती है। मतलब कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। इनकी तफसीर सूरह हुजरात, इस तरह की कुतब के साथ जुड़ के फिर एक दोबारा से तहकीकी सफ़र शुरू करना। तो हमारा मामला शिफा शमशीरी, हसनैन रज़ा या जवाद नकवी साहब की अक्सरियत जो उन जैसा नहीं है भाई। हमारा एक तहकीकी काम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो गुज़िश्ता 25-26 साल से जारी है, 27 साल से जी, और वो जारी रहना है, मरते दम तक जारी रहना है। अब उस तहकीकी काम में इस तरह के मराहिल आते रहने हैं कि किसी शख्सियत से थोड़ा करीब हुए, उसको डिफेंड किया और उसके बाद उन शख्सियत को मज़ीद परखा, सुना, पढ़ा। चूँकि मेरे पास जवाद नकवी साहब की कुतब पहले नहीं थी, बाद में मुझे तोहफ़तन भेजी गई, मैंने उनको भी पढ़ा, मैंने उन कुतब का तारफ़ भी करवाया और उन तारफ़ी वीडियोज़ में भी आप देखें, कोई ऐसी वैसी बात मैंने नहीं की। हालांकि कहीं किसी जगह मुल्ला सदरा के जिक्र पे या इब्न अरबी के नज़रियात मुझे मिले, लेकिन मैंने, तो कहने का मकसद है कि जो एक रिसर्चर होता है
जो तहकीक करके और बड़ी कुर्बानियां देके किसी चीज में आया होता है, तो वो हर चीज को मिनो कबूल नहीं कर सकता, ना उसको करनी चाहिए। वो फिर रिसर्चर ना रहा, मुहक्किक ना रहा, तालिब इल्म अच्छा ना रहा। वो एक शख्सियत को उसने, यानी मैं डक्कू साहब को कुल्लो वो बस मिनवन समझ के मैं उनके वो नहीं चला। मैंने कल भी अर्ज की, पहले भी अर्ज करता रहता हूं, मेरी वीडियोस मौजूद है। मैं बहुत मामलात में उनसे इख्तिलाफ करता था, लेकिन उसका यह मकसद नहीं था कि मैं, जो मेरे मोहसिन है, कि मैं उनसे जो इल्मी बातें, चूंकि जनाब अमीर फरमाते हैं कि तुम खैर या नेकी या उसकी बात का एक मफहूम पेश कर रहा हूँ, किसी से एक लफ्ज भी पढ़ते हो, वो तुम्हें सिखाता है, तो वो तुम्हारा उस्ताद है। इसी तरह सैयद जवाहर नकवी साहब जो हैं मेरे अजीजों, मैं जितना उनको जानता था उस हिसाब से मैं चलता रहा। उसके बाद जब मुझे मुतजाद चीजें पता, यानी मेरे उनके साथ चलने या उनकी वीडियोस बनाने में मैंने परवाह नहीं की कि मेरे कितने कितने पुराने डक्कू साहब के चाहने वाले, पुराने जमाने के साथी भी मुझसे नाराज हुए, खफा हो गए। जी, मैंने सख्तियां और मुखालफतें भी सही। मैं अब नाम नहीं लेता उन शख्सियात का, उन शख्सियात ने सिर्फ जवाहर नकवी साहब के दफा की वजह से मेरे साथ बुग़्ज़ और अनाद रखना शुरू कर दिया, मैंने परवाह नहीं की। अब अगला मरहला था, अगला मरहला ये था कि मुझे कुछ चीजें भिजवाई जाती थी कि जनाब ये देखें, इब्न अरबी ने ये काम डाले हुए हैं, आपको भी पता है। मैं कहता था जी पता है। मुल्ला सदरा का मुझे इतना नहीं था पता, वो चीजें भिजवाई गई और कहा गया कि जनाब जवाहर नकवी साहब तो डाई हार्ड फैन है मुल्ला सदरा का। अच्छा, इधर आइमा तहार तसव्वुफ के बारे में क्या कहते हैं जी, बिल्कुल ये लें जी, ये रवायत पढ़ी है जी, पढ़ी है। तो फिर अच्छा, मैंने कहना जी कि वो जवाहर नकवी साहब तो इस खानकाही या सूफियाना, ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का वो एक कल्चर है, उसके तो वो दाई नहीं है। तो फिर मुझे क्लिप भेज दिया गया कि ये लें जी, जवाहर नकवी साहब जनाब एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सूफी ऐसा होता है, सूफी वैसा होता है। वो क्लिप किस इंटरव्यू का था, और मैं तसव्वुफ का इतना सा तालिब इल्म, और ये देखे मज़ारों पे चादरें चढ़ा रहे हैं ये वो। तो अब ये सारे किस्सा मुख्तसर, ये सारे सवालात इकट्ठे होते गए तसव्वुफ के हवाले से, मुल्ला सदरा के हवाले से, इब्न अरबी के हवाले से, और मैं नोट करता गया। मेरा काम ही ये है। मुझे जब डक्कू साहब के बारे में पता चलता था, या फर्स्ट टाइम जब पता चला कि जनाब वो अपनी एक किताब में जुमला आली मदद का भरपूर दिफा करते हैं, और बाद में कहते हैं कि मैंने वो दिफा खींच तान के किया था, चूंकि मुखालिफ जो था वो शदीद कट्टर सुन्नी नजरियात का हामिल था। लेकिन फैजानुर रहमान में मैंने इसका रद्द किया, तो मुझे ये चीज़ नहीं हजम हुई। मैंने इसके ऊपर पोस्टर भी लगाई, वीडियोस भी बनाई, गालियां भी खाई। जैसे आज जवाहर नकवी साहब के चाहने वालों से गालियां खा रहे हैं, जब डक्कू साहब से इख्तिलाफ करते हैं तो उनके चाहने वालों से गालियां खाते हैं। और ये तो चलता रहेगा हमारे साथ, क्योंकि हम किसी एक जगह ठहरने वाले नहीं। अकायद किसी एक जगह भी आपके अपडेट होते रहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे मोबाइल्स में सॉफ्टवेयर अपडेट आती है ना, कोई नया वर्जन आ जाता है, थीम्स नए आ जाते हैं, फंक्शन नए आ जाते हैं, कुछ पुरानी चीजें उड़ जाती हैं। इसी तरह ये एक रूहानी मामला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतवज्जे करता रहता है, अपडेट्स भेजता रहता है, बशर्तिया कि आपका जो नेटवर्क है, रूहानी नेटवर्क, वो ऑन हो। तो आपको अपडेट्स मिलती हैं, कुरान के जरिए मिलती हैं, फरामीन के जरिए मिलती हैं, तो वो अपडेट्स आती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आनी चाहिए। एक जो मौक़िफ़ है, जो सर्च करके, जो मेहनत करके, जिसे अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी कि खुद मुताला फरमाए, तो वो जब चीज़ें सारी इकट्ठी हुई, मैंने उसकी बेस पे कुछ सवाल, अपना सवालनामा तैयार किया। मैं जनाब नवीद रज़ावान साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्लाह ताला ने सलामत रखे, और जनाब सैयद रिजवान साहब, और मैं जितने भी मुतल्लिकीन करीबी थे, नायबीन थे, या आप समझ लें मसूलीन थे, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं सबसे खपता रहा, और मैं जवाहर नकवी साहब से भाई मिलना चाहता हूँ। और मैं कुछ सवाल, अब उसकी वजह क्या थी, जो मेरे पे एतराज़ात उठ रहे थे जवाहर नकवी साहब पे, भाई मैं जब तक एक शख्सियत से मिलकर उनका, अच्छा मुझे ये कहा गया जी आप लिख के भिजवा दें, अपना सवाल लिख के भिजवा दें, चूंकि माहौल ठीक नहीं है आपके खिलाफ। जनाब सैयद को ये पता चला है कि आप खिलाफ वीडियो, लोगों ने कान भरे हुए। और कान भरने वाले कौन थे, मैंने आज की वीडियो में वही पर्दा उठाना था, सबूतों समेत। कुछ सबूत थे मेरे पास, ये लोग किस तरह से एक मनफी प्रोपेगेंडे को लेकर चलते रहे मेरे हवाले से। लेकिन खैर हम उस चीज़ को, हमने उनके वादा किया उन शख्सियत से, नवीद रज़ावान साहब ने, ये और शख्सियत है। तो बहरहाल वो सवालनामा क्या था, आज की वीडियो में हमारे एक मोहतरम और काबिल, जिन्होंने रात मुझे मना किया कि आप ये वाली वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि आप अपने सवालात उस वीडियो में कुछ सवालात दोहराए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप जो किबला सैयद जवाहर नकवी साहब से सवालात करना चाह रहे थे, वो खालिस्तान इल्मी थे, सीखने की गर्ज थे, तहकीकी थे। और एक जैसे तालिब इल्म अपना सवालनामा लेके जाके अपने बड़े बुजुर्ग उस्ताद से पूछता है, आपके सवालात वो थे ताकि आप उनके जवाबात लें, जो मेरा मकसद था। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, मेरा मकसद ये थोड़ी था, मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं जवाहर नकवी साहब के खिलाफ बदज़बानियाँ करके, जिस तरह मशहूर किया गया है और किया जा रहा है, मैं फिर उर्वातुल वुस्का घुस जाऊँ वहाँ पे, ताकि मेरी जनाब अच्छी इज्जत हो। नहीं। और भाई वो सवालात ये थे कि उनके जवाबात मैं लिख के दे दूँ, जैसे मुझे कहा कि आप लिख के दे दें, उस्ताद बुजुर्गवार जो हैं जनाब, किसी तकरीर में या खुतबा जुमा में उसके जवाबात दे दें। और भाई मैं उन जवाबात में से फिर कुछ सवालात निकल आए, यानी आमने सामने हो, मैं, आप मुझसे कुछ सवाल करें, मैं जवाब दूं, आप जवाब में से फिर कुछ सवाल निकलता हो, आपको हक है वो भी मुझसे क्लियर करें। तो मैंने उनसे माजरत की, मैंने रिफ्यूज किया, मैं कहा मैं इस तरह सवाल नहीं दूंगा। फिर मुझे कहा गया कि आप वॉइस भिजवा दें, हम वॉइस आगे तक भिजवा देंगे, सुना देंगे। मैंने उससे भी माजरत की। आज की नशिस्त में उनमें से कुछ मेन मरकजी 4-5 सवाल आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए जो प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। एक तो मेरा फिर चैलेंज है, शफात शमशीरी हो, हसनैन रजा हो, ये मेरे नजरियाती और इल्मी मुखालफ है। मैं इनको जाती दुश्मन नहीं समझता, जाती मुखालफ नहीं समझता। इसलिए मैंने रात कमेंट्स कुछ पढ़े,
आप मेरे कमेंट्स कल वाली वीडियो के कमेंट्स में जाएं, आप देखें मैंने कुछ कमेंट्स का रिप्लाई क्या किया हुआ है। मैंने उनको खबरदार किया कि भाई हमारी उनसे कोई जाती दावत या दुश्मनी नहीं है, दीनी और ईमानी भाई समझता हूं, कोई फतवे भी नहीं उन पे लगाता। नजरियाती और इल्मी इख्तिलाफ है और वो रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक कायल नहीं हो जाएगा या दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। तो ये सवालात सुनिएगा और खुद फैसला कीजिएगा कि क्या इन सवालात की मैं तौहीन की गर्ज से करना चाह रहा था और मैं बेवकूफ़ों सीखने की गर्ज से करना चाह रहा था कि मैं उनका मौक़िफ़ हो सकता है मैं मौके पे कायल हो जाऊं कुछ बातों पे आके, फिर तहकीक करूं और फिर जब मैं पूछ के जवाहर नकवी साहब से पूछ के तहकीक करके और उनके मौक़िफ़ का अगर मैं कायल हो जाता हूं, फिर जब मैं उसकी नशर शात करूंगा तो फिर मेरा मौक़िफ़, मेरा लबो लहजा और मेरा दफा करने का अंदाज वही होगा जो मैं शहरयार आबदी साहब की वीडियोस के जवाब में बनाता रहा हूं। आप तब तो आपको मैं अलामा नजर आता था जवाहर नकवी साहब के चाहने वालों, मेरे पास सारे सबूत हैं। मुझे कहा जाता था कि जनाब ये देखिए ना, को कट लगा वीडियो का ना ये लगा, बंदा बोलता गया उस्ताद के दफा में बोलता गया। किसी मासूमा सईदा नामी आईडी ने फेसबुक पे कहा कि जनाब मैं जवाहर नकवी साहब के बाद अगर किसी को लामा मानती हूँ तो अली रूहानी साहब हैं, जिस तरह से उस्ताद का दफा करते हैं। और आज ये सूरत हाल है, आज कहते हैं कि जी ये जो आउज़ बिस्मिल्लाह पढ़ता है ये भी जनाब, यानी इल्मी जवाब का इल्मी बातों का जवाब ये है कि इसमें भी जनाब बेशुमार गलतियां। आज वही अलामा जब दफा सैयद जवाहर नकवी साहब में था तो वो अलामा था, वो फलाना था, वो ये था, वो जनाब बरादर अजीज था। उसको ऑफर्स आती थी कि आपको थंबनेल हम बना के देंगे, आपका जनाब ये हम बनाएंगे, आपको मजीद बेहतर कर। और आज वही बंदा जो है वो जाहिल है, वो आउज़ बिस्मिल्लाह से भी गया गुजरा है। तो खैर ये होती शख्सियत परस्ती। अच्छा, एक सामने इनके ग्रुप में मेरे पास स्क्रीनशॉट हुआ तो मैं लगा दूंगा, मुझे वैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे किसी ने भिजवाया था। ये ट्रू शिया शमशीरी साहब का ग्रुप में, इसमें कुछ साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब शुरू में मैं फी सबीलिल्लाह इसकी हेल्प करता रहा, कुछ चीज़ें बना, ये वही जैसे मैंने थंबनेल वगैरह बताया। तो बाद में मैं जब देखा कि जनाब ये तो अपनी शोहरत के लिए जवाहर नकवी साहब के साथ था, अब ऐसा नहीं है, तो मैं पीछे हट गया। ओ बंदा खुदा, फी सबीलिल्लाह भी सुनाते हो, फी सबीलिल्लाह का मतलब पता है? अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। और फिर कहते हो कि जवाहर नकवी साहब से ये हटा तो मैं इससे हट गया, तो फिर तो वो फी सबीलिल्लाह ना हुआ, वो फी सबील जवाहर नकवी साहब हुआ। यानी आप जवाहर नकवी साहब से के अजर सवाब के लिए कर रहे थे, क्योंकि फी सबीलिल्लाह लगे हुए थे, तो फिर ये सुनाने की जरूरत नहीं थी, अब पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। आप हौसला पैदा करो, वसत पैदा करो, आप कहो कि बिल्कुल जनाब मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई शख्सियत ऐसी है ही नहीं कि जिसकी इल्म से जो है वो इख्तिलाफ ना किया जा सके। हर शख्सियत की कुल्ली बातें हम नहीं ले सकते, मैंने ढक्कू साहब की नहीं ली, बार बार आपको अर्ज कर रहा हूँ, बार बार अर्ज कर रहा हूँ, बार बार सुना रहा हूँ। मकसद क्या है कि जिस शख्सियत के दफा में मैं इस पूरे ग्रुप के साथ भिड़ गया हूं, यानी ढक्कू साहब के दफा में पूरे शमशीरी ग्रुप और स्नैन रजा ग्रुप से मैं भिड़ गया हूं इल्मी तौर पे, उसी शख्सियत से भी मैं इख्तिलाफ रखता हूं। तो बहरहाल मेरे अजीजों, मकसद ये है कि जनाब हमें जो इन्होंने प्रोपोगंडा किया कि जब मैंने थंबनेल में या वीडियो में कहा कि मैं जवाहर नकवी साहब से कुछ बातें सीखना चाहता हूँ, इख्तिलाफ रखता हूँ, इल्मी सवालात करना चाहता हूँ, तब इन्होंने प्रोपोगंडा किया कि तौहीन कर रहा है, तौहीन कर रहा है, तौहीन कर रहा है। इन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता चला या ये भी नहीं इन्होंने सोचा, हो सकता है यार सैयद जवाहर नकवी साहब से मिलने के बाद इस बंदे के नजरियात में जनाब तब्दीली आ जाए या ये कायल हो जाए उस्ताद के जवाबात से और ये मजीद जरा फ्रंट फुट पे जाके चीज़ों को क्लियर कर सके, लेकिन इन्होंने मामले को कोई और ही रंग दे दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं जो कल मेरे से लगाना में रह गया था। वो जनाब आयतुल्लाह शफात शमशीरी साहब से हमने सवाल किया था कि आपकी तरह आपके उस्ताद मोहतरम सैयद जवाहर नकवी साहब भी ढक्कू साहब के इज्तिहाद का रद्द या इनकार करते थे? अगर करते थे तो हाँ नाम में बताएं। इन्होंने ये जो आप क्लिप सुनेंगे 50 सेकंड 55 सेकंड का, इसमें ये इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि जवाहर नकवी साहब ने जनाब तायद नहीं की तो रद्द भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया उनके इज्तिहाद का। और आगे इन्होंने फिर थोड़ी सी गलत बयानी माजरत के साथ ये की कि जनाब हम भी तायद नहीं करते, रद्द भी नहीं करते, इनकार भी नहीं करते। अच्छा, पहले आप ये क्लिप समाप्त फरमाएं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। क्या सैयद जवाहर नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने ढक्कू साहब के इज्तिहाद का इनकार किया था? हाँ या ना में जवाब दे। तो यकीनन सैयद जवाहर नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने उनके इज्तिहाद का कोई रद्द किया है, ना उनके इज्तिहाद की कोई तायद की है, और हमने भी ना मोहसिन नशवी साहब के इज्तिहाद को रद्द किया है, ना हमने उनकी तायद की है। हमने जो बात की थी कि एक शख्सियत जो है 5-6 साल के लिए नजफ जाते हैं, वहाँ पर 2-3 साल जाकर दर से खारिज लेते हैं और वापस आते हैं, चले उनको इज्तिहाद के इजाज़त मिल भी गए हैं। हमने चूंकि इज्तिहाद का हमारे गुज़श्ता दोनों वीडियोस में आप देख लें कि हमने उनके इज्तिहाद को, हम कौन होते हैं कि उनके इज्तिहाद को रद्द करें। यह काम मुजतहिदीन करेंगे कि उनके इज्तिहाद को रद्द करें या उनके इज्तिहाद की तायद करें। लेकिन हमने ये फ़कत कहा था कि उनकी किताबों के ऊपर जो टाइटल्स उनको दिए जाते थे, और चूंकि वो टाइटल्स उन्हें खुद फाइनल करना होता था, तो अपने बारे में इस तरह के टाइटल्स जो हैं उनको कबूल नहीं होने चाहिए थे। वहाँ पर लिखा होता है कि उस्ताद मुतकल्लिमीन, उस्ताद फुक़हा और फ़क़ीह असर, फ़क़ीह अहलुल बैत और फला ये चीज़ें उनके किताबों के ऊपर लिखी हुई है। तो यानी वो तारीफी जुमले वो खुद जो है अपनी किताब के ऊपर लिखवाते हैं। तो हमने ये कहा था कि इससे ये साबित होता है कि वो शायद इन मकाबात पर राजी थे, और ये हम कहेंगे कि वो अपनी ज़ात के हवाले से गुलू करने में वो राजी थे। तो यहाँ पर से जवाहर नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने भी उनके इज्तिहाद को रद्द नहीं किया, ना हम रद्द कर रहे हैं, वो जाने उनका इल्म जाने। लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं बरफ़ा के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से, तसव्वुफ़ के जो जिन नज़रियात को वो रद्द करते रहे हैं, उन्हीं नज़रियात को इमाम ख़ुमैनी ने भी रद्द किया है, उनको शैख़ मुताहरी ने भी रद्द किया है, उनको आज के जो शिया फ़ुक़हा हैं वो भी रद्द करते हैं। लेकिन उन रद्दशुदा नज़रियात को जाकर जदीद जो इरफान है शिया फ़ुक़हा का, जो उन्होंने कुरान और नहजुल बलागा और सैफ़ सज्जादिया से जो इरफान लिया है, इक़बाल मासूमी से जो इरफान लिया है। आपने क्लिप समाप्त फरमाया। आयतुल्लाह शफात शमशीरी साहब, आपको गलत बयानी करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए।
आपने अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में इस चीज़ का इनकार किया है और टाउंट करके किया है, 6 साल पढ़े फलाना पढ़े, लेकिन आपने अल्फाज यूज नहीं किए जी मैं उनका रद्द करता हूं, वो मुजतहिद नहीं बन सके। लेकिन किसी की बात की तायीद करना, आपके घर आके एक बंदा एक बात करके जाए और आप खामोश रहें, आपकी खामोशी उसकी तायीद बन जाती है, और फिर आप घर आके वो बात करने वाले बंदे को डिफेंड भी करें। मुल्ला हसनैन रजा, इस शख्स का मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन ये कमेंट पढ़िए जो शफा शमशीरी साहब, आयतुल्लाह शफा शमशीरी साहब की पहली वीडियो में जो उन्होंने बनाई थी मेरे सवालात के जवाबात में, उसमें को अलीना बतूल या अनीला बतूल, ऊपर नाम पढ़ लीजिएगा, उन बीबी ने मोहतरमा ने इनसे सवाल किया कि क्या 6-7 साल नजफ अशरफ में पढ़ने वाला बंदा मुजतहिद नहीं बन सकता। अब ये फरमा रहे हैं कि ना हमारे उस्ताद ने रद्द किया, इनकार किया डक्कू साहब के उस्ताद का, ना हम करते हैं, उस्ताद तो नहीं करते, हमें पता है, इसलिए तो ये सवाल किया था आप लोगों से। अब ये जनाब मोहतरमा ने सवाल किया है, तो अब जरा आप नीचे मुलाजा फरमाएं मुल्ला हसनैन रजा का जवाब। चैनल किसका है? आयतुल्लाह शफा शमशीरी का ट्रू शिया चैनल। वीडियो किसकी है? आयतुल्लाह शफा शमशीरी की वीडियो है। कमेंट में जवाब कौन दे रहा है? मुल्ला हसनैन रजा। जवाब क्या दे रहा है कि जनाब 6-7 साल नजफ अशरफ में पढ़ने वाला बंदा बिल्कुल मुजतहिद बन सकता है, लेकिन डक्कू साहब किबला ना बन सके। इसको इनकार नहीं कहते, इज्तिहाद का इरादा नहीं कहते, तो क्या कहते हैं आप बताइए? शफा शमशीरी इस पे खामोश। आज इस कमेंट को कमो बेश 5-6 दिन होने वाले हैं। शफा शमशीरी ने कमेंट डिलीट किया, आयतुल्लाह शफा शमशीरी ने ना। आयतुल्लाह शफा शमशीरी ने हसनैन रजा को आगे कहा कि नहीं भाई हम क्यों कहें कि नहीं बन सके, हम इस चीज़ के बाहर उनके इस्ताद के कायल हैं नहीं है, ये मामला छोड़ो। और ना उन्होंने कहा कि जनाब ये मौलवी हसनैन रजा का अपना मौक़िफ़ है, मेरे उस्ताद मोहतरम का या मेरा नहीं है। कमेंट जू का तू, उसके ऊपर भी रिप्लाई किए गए। अब बताइए आयतुल्लाह शफा शमशीरी साहब, आप कैसे कह सकते हैं ये? अब मैं इसको झूठ नहीं कहता, अदबन या एहतरामन है तो झूठ है कि जनाब हम रद्द नहीं करते, तो ये क्या है? अच्छा, इससे हाथ उठा के दिखाओ, कहोगे मुल्ला हसनैन रजा के नजरिए से हम जो है मुत्तफिक नहीं है, कहो, आप कहो, सारे नहीं, इसी नजरिए का रद्द कर दो, को जी हसनैन रजा साहब की जाती राय होगी, हम इससे मुत्तफिक नहीं। अव्वल तो 5 दिन गुजर गए इस कमेंट को, और इसके अल्फाज पढ़े आप कि बन सकते हैं, ये नहीं बन सके डक्कू साहब। तो बात जब कर दें तो उस पर कायम रहा करें, जब कायम रहा करें और आपसे दलील मांगी जाए तो फिर आपको उस दलील को कुरान और इतरत से देना चाहिए। जो आप कहते हैं कि नहीं जी हम कुरान और इतरत से दलील नहीं देंगे, हम शख्सियात की बात अकली तरीकों से करेंगे, हम उस अकल को भी नहीं मानते जो कुरान और शरीयत से हटी हुई हो। बहरहाल चलते हैं, आपकी खिदमत में सवालात पेश करते हैं कि जो हम किबला जवान नकवी साहब से करना चाह रहे थे, सीखने की गर्ज से, और खुदा शायद है सिर्फ और सिर्फ अपने इल्म में इजाफे की वजह से, या उन जवाबात को लेकर मजीद तहकीकात करने के, उसमें एक खालिस तालिब इल्म की तरह, ना तौहीन मकसद थी ना कोई शरारत मकसद थी। शरारत करनी हो तो मैं उर्वतुल वुस्का दोबारा जाने की इस्तदा करता होता कि भाई मैं जाके वहां पे मिलना चाहता हूँ, वहां पे जो माहौल है वहां पे बैठ के मैंने को उनके खिलाफ तो वो बातें नहीं करनी थी, मैंने तो उनसे चंद सवाल करने थे, जवाब लेने थे, उन पर गौर व फिक्र करना था। अगर मैं मुतफिक हो जाता फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते कि इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों के सवालों के जवाब हम दे रहे होते फ्रंट फुट पे आके, और दलील के साथ दे रहे होते। शफा शमशीरी आयतुल्लाह शफा शमशीरी की तरह क्यास पे ना दे रहे होते, दलाइल के साथ दे रहे होते। लेकिन खैर जो हो गया बेहतर हो गया। अच्छा, ये मेरा पहला सवाल जनाब सैयद जवान नकवी साहब से ये था, करना चाह रहा था मैं, वही निज़ाम इमामत के हवाले से, कि बेशक एक बंदा मोमिन के लिए निज़ाम इस्लामी, निज़ाम कुरान, निज़ाम इमामत, जो एक ही निज़ाम की मुख्तलिफ नाम है, इसके बगैर गुजारा नहीं होना चाहिए, और उसकी मकसद यही होनी चाहिए। लेकिन जब तक ये मुमकिन नहीं होता, आप लोगों को वोट डालने को हराम कैसे कह रहे हैं, किस दलील पे कह रहे हैं? तागूत से उनको क्यों बुलाया जा रहा है जो वोट डालते हैं, जमहूरी इमाम में? और ये यानी जब तक ये काम नहीं होता तो आप ये तो कह सकते हैं कि अभी उतनी देर तक आप इस सिस्टम से जुड़े रहें ताकि आप बिल्कुल पीछे ना रह जाएं, बिल्कुल आप तनहा ना रह जाएं। आगे तन्हाइयों का शिकार है मकतब जाफरिया, तो मजीद ये ना हो कि आपकी आवाज़ पार्लियामेंट तक जो है पहुंच ही ना सके। तो ये मैं सवाल करना चाह रहा था कि एक तो किबला ये बताएं कि जो गैर इस्लामी ममालिक हैं, यूरोप है, अमेरिका है, दूसरे तीसरे, वहां पर रहने वाले मोमिनीन को भी आप ऐसे कहेंगे कि भाई आप तगूती निज़ाम में रह रहे हो? भाई है तो वो निज़ाम ऐसा ही है, लेकिन क्या वो उठ के आप जद्दोजहद शुरू कर दें और अंदर हो जाएं सारे? वहां पे तो लॉज बड़े सख्त हैं, कवानीन। यानी मैं इस किस्म के सवाल, और पाकिस्तान में जब तक ये नाफिजुल अमल नहीं होता, यानी 2 तरीके थे। एक तरीका था कि एक तो तरबियत साजी की जाए, लोगों तक पैगाम इमामत पहुंचाया जाए, निज़ाम इमामत का प्याम, साथ साथ ज़हन साजी की जाए, लेकिन जब तक वो हदफ पूरा ना हो जाए तब तक लोगों को इजाजत दी जाए, या इजाजत ना दें, लेकिन कम अज कम ये ना कहेंगे भी जो वोट डाल रहे हैं वो हराम के मुर्तकिब हो रहे हैं, वो गदीर मुखालिफ के मुर्तकिब हो रहे हैं, या वो जमहूरी इमामे हैं, तागूती ठप्पे हैं, इस तरह के अल्फाज जो इनके शागिर्दान बोलते हैं, जवान नकवी साहब की मैं बात। तो ये चीज़ मैं उनसे क्लियर करना चाह रहा था ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मुतलकन हराम क्यों है वोट डालना, या जमहूरियत को मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर भी हम क्यों नहीं ले सकते। इससे क्या होना था? 2 चीज़ें होनी थी। या ये होना था कि मेरा माइंड क्लियर हो जाना था, थोड़ी वसत मिल जानी थी, पता चल जाना था कि जवान नकवी साहब का आखिरकार हदफ या मौक़िफ़ जमहूरियत के बारे में ये क्यों है।
या ये होना था कि जनाब मैं उस सवाल के जवाब में जो यानी जो मुझे जवाब नकवी साहब जवाब देते, उसके जवाब में कोई मजीद कोई सवाल पैदा होता, मैं वो भी मौके पे करके क्लियर करता अपनी बात को। और फिर अगर मैं इस बात को समझ जाता, मुत्तफिक हो जाता, तो हम भी सफर में शामिल होते और लोगों को कायल करते कि भाई वोट डालना ये है वो है, आओ इधर आओ। और उस जहन साजी वाली उस मुहिम में हम भी शामिल होते, चले डोर टू डोर नहीं, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए शामिल होते। तो ये मेरा मकसद था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब से कि आपने फरमाया मुल्ला सदरा के हवाले से, यानी बड़ी आप उनको एक वो मुकाम देते हैं, बड़ी शख्सियत समझते हैं। आपका एक मैंने क्लिप देखा कि असफार अरबा लिखने में इस शख्सियत ने बड़ी मजलूमाना जिंदगी गुजारी है और उन पर कुफर के फतवे लगे और ये वो। मुल्ला सदरा को जब थोड़ा सा पढ़ा, असफार अरबा का जब तर्जमा थोड़ा सा पढ़ा, तो वहां पे मामला कुछ और नजर आया। मिसाल के तौर पर मैं सैयद जवाहर नकवी साहब से मुल्ला सदरा के हवाले से सिर्फ एक बात करना चाह रहा था। एक तो ये कि उन्होंने इब्ने अरबी साहब की इस बात को कहा कि इसमें से मुझे सिदक की, सच्चाई की खुशबू आती है कि फ़िरौन जो था वो ताइब और मुताहिर होकर मरा, और उसको इब्ने अरबी साहब मोमिन कहते हैं। आप इसकी तवील क्या करेंगे? दूसरा कि जो अक्सरियत या काबरीन गुजरे हैं मकतब में, मकतब तशय्युअ में, जिन्होंने इसके खिलाफ, मुल्ला सदरा साहब के खिलाफ कुफर के फतवे या कत्ल के फतवे या इसके नजरियात का शदीद रद्द किया है, उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो खुद सैयद जवाहर नकवी साहब उनके इल्मी मुकाम से कभी भी इनकार नहीं करते। तो फिर मैंने कहना था कि जनाब मुझे उनके नजरियात रद्द करें कि मुल्ला सदरा के हवाले से वो इस दलील की बुनियाद पर गलत सोचते थे, और इस दलील की बुनियाद, जैसे जनाब आयतुल्लाह खमैनी ने कहा वमा अदरा का मा मुल्ला सदरा, के तुम्हें क्या मालूम मुल्ला सदरा क्या है जी। ये खुद उस्ताद जवाहर नकवी साहब के शागिर्द खास अबुल हसन अलवी ने एक वीडियो में अल्फाज कहे कि जनाब खमैनी से मुल्ला सदरा का पूछा गया, उन्होंने कहा तुम्हें क्या दर्क, वो जैसे सूरह कदर में है कि तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कदर क्या है, तो इस तरह खमैनी साहब ने कहा कि तुम्हें क्या दर्क, तुम्हें क्या पता मुल्ला सदरा क्या है। तो इस शख्सियत के हवाले से दो चार सवालात मेरे जहन में थे जो मैं करके क्लियर होना चाह रहा था कि क्या वजह है। एक तरफ इतनी शदीद मुखालफत, और जो चाहने वाले हैं मुल्ला सदरा के मकतब तशय्युअ में, जैसे अकील गरवी है, जैसे जहान अली शाह काज़मी साहब हैं, ईरान की बहुत शख्सियात हैं, जैसे खुद सैयद जवाहर नकवी साहब, तो इनमें तजाद क्यों है और किस वजह से, और मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है? तो ये था जनाब मेरा दूसरा सवाल। आप बताइए कि इसमें कौन सी तौहीन निकलती। तीसरा सवाल मेरा ये था कि जनाब ये जो आपने कहा कि मैं तसव्वुफ़ का, आपने इरफान का नहीं, आपने लफ्ज़ बोला तसव्वुफ़ का अदना सा तालिब इल्म, जो क्लिप मुझ तक पहुंचा, लफ्ज़ इरफान नहीं है उसमें तसव्वुफ़ है। तो फिर जो रद्द तसव्वुफ़ में आइमा तहार की ढेरों रवायात हैं, उनकी बाबत क्या, उनको आप कैसे देखते हैं? लफ्ज़ सूफ़ी के ऊपर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मुमानियत है कि तुम तकिया के अलावा, तकियातन नाम के साथ सूफ़ी लगाना पड़े तो ठीक है, वरना नहीं। और आप कह रहे हैं कि आप तसव्वुफ़ के अदना से तालिब इल्म है, और आप दरबारों पे भी जा रहे हैं और सारा कुछ आप सूफ़ी की तारीफ में कहते हैं कि जनाब सूफ़ी दिल की आंख से देखता है। ये यानी मुख्तसरन ये समझना चाह रहा था कि ये नहीं हो सकता कि जवाहर नकवी साहब जैसी, यानी हम तालिब इल्म किताबों में पढ़ रहे हैं कि सूफिया की मजम्मत में ये है वो है, तो ये नहीं हो सकता कि जवाहर नकवी साहब जैसी माशाल्लाह इल्मी शख्सियत इन रवायात से आशना ना हो, आगाह ना हो। ये तो जनाब बिल्कुल दीवाने का ख्वाब है कि अगर कोई ये सोचे कि मैं जनाब किताबों से पढ़ रहा हूँ रद्द सूफियत में रवायात तो जवाहर नकवी साहब ने नहीं पढ़ी होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि यार ये नहीं हो सकता, इतनी वाज़ेह रवायात तसव्वुफ़ और सूफिया की मजम्मत में और इधर इतनी तारीफ, तो बीच में मसला क्या है? अब जब वो मसला जवाहर नकवी साहब ओपन करते बताते, हो सकता है कि हमें, मुझ समेत मेरे वसीले से हजारों और लोगों तक वो पैगाम पहुंच जाता। जो लोग ये कहते हैं कि यार ये जवाहर नकवी साहब को रवायात और आसार अहले बैत में से ये मजम्मत सूफिया नजर नहीं आती, मुझे भी ये बड़ा खटका था कि यार ये क्या बात हुई। यानी तसव्वुफ़ और तशय्युअ का फर्क नामी किताब के अंदर में इतनी रवायात मजम्मत सूफिया में वो मैं पढ़ सकता हूँ, जवाहर नकवी साहब ने नहीं पढ़ी होंगी, यकीनन पढ़ी, पढ़ के पढ़ाई होंगी। तो फिर ये मसला क्या है कि भाई एक तरफ सूफी नाम की भी मजम्मत आइमा अहले बैत की तरफ से, और एक तरफ जनाब वहां मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। तो ये जो ना समझने वाली चीज थी, ना आने वाली, जो अभी तक नहीं आई, ये कौन समझाएगा? अरे जवाहर नकवी साहब समझाएंगे, वो बताएंगे कि जनाब मैंने भी ये रवायात पढ़ी हैं, ये रवायात ज़ईफ हैं या ये रवायात दुरुस्त हैं, लेकिन इनका जो मकसद है, जो मानवी वो है, वो ये है, या ये सूफिया वो नहीं है, ये कुछ तो बताते ना। लो जी, ये मेरे 3 इल्मी सवालात, यानी तकरीबन 8-9 सवालात में से ये वो 3 इल्मी सवालात हैं कि जो जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खालिस्तन यकीन कीजिए, खुदा शाहिद है, सीखने समझने और समझ के या सीख के या जवाब सुन के तहकीक के उसके मैंने किए, क्योंकि मेरे एक आदत है बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई चीज़ सुनी समझी उसकी मैं उसमें घुस जाता हूँ कि यार पता करूँ मसला क्या है। यानी मैं वो बंदा हूँ कि जो मैं अब आपको क्या बताऊँ कि मेरी उस ज़माने में 1500 रुपया सैलरी थी जब मैं नया नया शिया हुआ, पार्ट टाइम में जॉब करता। उस 1500 में से मैं 300 रुपया जनाब मोमन का शनाख्ती कार्ड या आली मदद इस स्टिकर के छुपवाने में सर्व करता था। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कितना तब्दीली का सफर, बिल्कुल उल्ट। यानी खुद जुमला या आली मदद के वाले से मैं स्टिकर छुपवा रहा था कि मोमन का शनाख्ती कार्ड, और मैं लोगों को देता था कि अपने बाइक की हेडलाइट पे लगा लो, दीवारों पे लगाओ। वो उस जमाने वैगनों में सफर, ये वैगनें लाहौर के अंदर चलती थी, वैगनों पे लगा देना, किताबों में लोगों की अलमारियों में लगा देना, स्टोर जनरल स्टोर किसी मोमिन शिया के गए वहां पे उसको देना भी लगाओ। यानी मैं वो बंदा हूँ
तो आज आप देखिए तहकीक करते 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 मैं कह रहा हूं कि जनाब जुमला या आली मदद किसी इमाम के मुंह से साबित करें बोला हो, तो ये एक तहकीकी सफर है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं करना चाह रहा था, वो मैं ये करना चाह रहा था कि सैयद जवाहर नकवी साहब के उसमें कि जनाब ये जो जुमा के हवाले से कहा गया कि आपने कितने साल यहाँ पे जुमा नहीं पढ़ाया, और आपके एक क्लिप जो मुझे भिजवाया गया उसमें आप ये इकरार कर रहे हैं, जब आपने वहां पे जुमा शुरू करवाया तो आप इकरार कर रहे हैं कि इतने साल हमने ये जुमा नहीं करवाया, जबकि आप जुमा को वाजिब ऐनी भी समझते हैं, यानी जिस तरह मैं समझता हूँ, जिस तरह डकू साहब समझते थे आला मुकामा हो। तो वो इस बाबत में सवाल करना चाह रहा था कि इतने साल जुमा ना करवाने की क्या, और फिर जामिअतुल मुस्तफा आपके करीब है और वो जो किलोमीटर के शरई मामलात हैं ये वो, इस बाबत सवाल था। बहरहाल ये 4 सवालों से आप अंदाजा लगा लें कि भाई आम से सवाल थे, और इन सवालों से अगर मुझे जवाब मिल जाते और फिर जवाब में से सवाल निकलता, फिर मैं वो करता, फिर उसका जवाब लेता। आज शायद अली रूहानी के नजरियात आपको, अगर मैं उन जवाबों से और उस जवाब की सिले में की गई तहकीक से मैं मुतमिन और मुत्तफिक हो जाता, तो आज आपको इस प्लेटफॉर्म से कुछ और ही वो चीजें निकल के नजर आ रही होती है। तो ये बताइए, एक रिसर्चर के नाते, एक तालिब इल्म के नाते, क्या जुर्म था मेरा अगर मैंने 8-9 में से सिर्फ 4 इसलिए बताए हैं कि जो बाकी 4-5 हैं वो थोड़े मुफस्सल हैं, वो यानी 1.5-2 घंटे की निशिस्त बन जानी थी हमारी अगर ये सवाल जवाब का सेशन हो जाता। तो इसलिए सिर्फ 4 से आप अंदाजा लगा लें, और खुद ये भी अंदाजा लगाएं कि इसमें तौहीन कहां निकला है भाई। डकू साहब की एक आदत थी, जो मैं कहता हूं हर आयतुल्लाह की, हर मौलाना की, हर आलिम की, हर खतीब की होनी चाहिए। वो अपनी मजलिस के या खुतबे के या जो भी वो तकरीर कर रहे होते थे, उसके बाद सवाल जवाब में शिस्त रखते थे, और कोई पाबंदी नहीं थी कि ये सवाल नहीं करना, वो नहीं करना। और उन सवालों के जवाब लेके कितने ही डकू मुखालिफ नजरियात के हामिल बंदे जो हैं वो मुतमिन होकर डकू साहब से मुतफिक हो गए। सवाल को जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि आधा इल्म है, सवाल से आगे आपकी वुसअत मिलती है ज़हनों को जब उसके जवाब मिलते हैं। तो मेरे अजीजों, किसी शख्सियत को ये मुकाम ना दो। ये मुकाम खुद आइमा ने अपने लिए नहीं लिया कि उनसे किसी ने कहा जी मैं आपसे इल्मी खिलाफ रखता हूं, मैं कुछ सवाल पूछूं। वो तो खुद कहते थे सलूनी सलूनी कबल अन तफकदूनी। जी, उस इमाम के मकतब से जुड़े आप और मैं अफराद हैं जो अपने अपने पसंदीदा शख्सियात के ऊपर अगर कोई कहे जी मैं सवाल करना चाहता हूं, तौहीन कर दी, तौहीन हो गई, हमारी शख्सियत की तौहीन हो गई, अली रूहानी मुनारफ हो गया, फलाना हो गया, और बड़ा उर्वतुल वुस्का, ये करो। ओ भाई, उस्ताद, फिर दोहराऊंगा, उस्ताद मोहतरम भी गवाह हैं, मेरा भाई प्यारा भाई नवीद रजा वान साहब वो भी गवाह है। मैं 100% तो मुत्तफिक तब भी नहीं था जब मैं उर्वतुल वुस्का गया था, मैंने मुंह पे ये बात की है। इसलिए आज आप लोग जिस डगर पे चल रहे हो, ये डगर जवाहर नकवी साहब से बहुत ज्यादा लोगों को मुनरफ तो कर सकती है, उनके करीब नहीं ला सकती। शहबाज शमशीरी, हसनैन रजा प्लस कंपनी, जितने भी इस तरह के सोशल मीडिया पे या वो जो हमें धमकियां देता रहा, ये आप मुतमिन रहो, मैं आपको सही कह रहा हूं, हमने ये सब कुछ करके देखा हुआ है। कभी डकू साहब के खिलाफ हमारे जज्बात ही होते थे, फिर डकू साहब के हक में हमारे जज्बात ही होते थे। इससे कोई नतीजा नहीं निकलना मासवा इसके कि जवाहर नकवी साहब से हम जैसे 2-4 तालिब इल्म जो उनके दफा में भी आ जाते थे, और उनको भी पीछे करोगे, उनके भी पीछे जाने का तो सबब बन सकते हो, आगे आने का नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। जवाहर नकवी साहब से थोड़ी सी मोहब्बत और मुत्तफिक वो रखने वाला शख्स भी आपके ये रवैये को देख के जिद में आके इनकार करता है, उनकी सही बातों का भी इनकार कर देता है, जो उसको समझ आ रही होती है कि बंदा ठीक कह रहा है। लोग गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, बंदा ठीक कह रहा है, लेकिन आप लोगों जैसे जो, अब मैं क्या कहूं कि जो चाहने वाले हैं, चले मैं जरा एक पार्लिमानी लफ्ज बोलता हूं, शमशीरी साहब, हसनैन, मौलवी हसनैन और ये मुस्तफाई, ये जिनके मैंने स्क्रीनशॉट, आप लोगों के रवैयों की वजह से वो चाहने वाला जिद में आके उनकी सही बातों का भी रद्द कर देता है। थोड़ा सा गौर करो, होश करो, सवाल किसी पे से भी हो सकता है, आयतुल्लाह खामनई साहब से भी सवाल को करना चाहे तो कर सकता है। ये क्या बात हुई, सवाल नहीं जी, वो तो तौहीन कर दी। सवाल करने वाले को कहना भी आपका इल्मी लेवल इतना है, और भाई उसका इल्मी लेवल इतना होता तो वो खुद जवाहर नकवी साहब की तरह लोगों के सवालों के जवाब दे रहा होता, जवाब सवाल करता ही क्यों? ये कोई तरीका है, ये कोई कुरान हदीस में आया है कि सवाल करने वाला पहले खुद जाके कुम और नजम में पढ़ के आए, 20-20 साल लगा के आए, फिर आगे सवाल करे? यार ये लेवल तुम लोग कहां से लाए हो भाई? हमें भी समझा लो, हमें भी बता लो। आइमा तहार ने तो किसी अरबी बद्दू को भी नहीं कहा कि तेरी हैसियत है तो हमसे सवाल करे, और वो तो कहते थे पूछ और पूछ और पूछ। उनको पता था कि इन जवाबात से अगर ये खलूस नियत से सीखने की गर्ज से सवाल कर रहा है तो ये मुकाम तक पहुंच जाएगा। आप लोग कहते हो जी इसकी इतनी इल्मी सीयत है, सैयद जवाहर नकवी साहब से 4 सवाल, लेकिन जवाब हम देंगे। जवाहर, ओ भाई खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, मैंने अर्ज की कि कैमरा ऑन करके बैठ जाना मोहतरम आयतुल्लाह शमशीरी साहब, ये और बात है, और दलाइल के साथ गुफ्तगू करना, अगले को मुतमिन करना, ये और बात है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये वीडियो मैंने 4 सवालात आपकी खिदमत में पेश किए, सिर्फ वो कि जिनसे आपको जरा अंदाजा हो जाए कि सवालात की नवैयत क्या थी, और बाकी मैं उन मोहतरम के एहतराम में वो सारी चीज छोड़ आया हूं, नहीं आपको पीछे बताई जो मैं आज बताना चाह रहा था। जो मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता इस ग्रुप के, शमशीरी साहब हो गए, अबुल हसन अलवी साहब के मामला शुरू कहां से हुआ मुखालफत का और किस तरह से प्रोपोगेट किया, उनके बारे में गुफ्तगू थी। मेरी गुफ्तगू फिर भी ये कोई प्रोपोगेंडा ना करे कि जी मैं कोई ये बार बार जो कह रहा हूं तो मैं दिखाना चाह रहा था वो कुछ जवाहर नकवी साहब की चीजें हैं, चूंकि इनके हाथ आखिर में ये क्लिप में से यही बचना है।
जैसे गुज़श्ता क्लिप्स में से यही बचा है कि मैं इल्मी इख्तिलाफ रखता हूँ, बस आगे पीछे वाली बात गायब, सियाको सबाक गायब, सिर्फ ये लफ्ज पकड़ लिया और लोगों के जज्बात उभारे। ये देखो जी, ये उस्ताद मोहतरम की तौहीन कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है। मैं फिर एंड पे चैलेंज दे के जा रहा हूँ, शमशीरी साहब हो, हुसनैन हो, या दूसरे तीसरे हों, या जो धमकियां लगाते हैं वो हो, वो लाहौर के किताब फरोश साहब हों, मेरे अजीजों, मुझे एक अपना तकरीर या तहरीर का जुमला या लिखा या बोला गया सुनाना जरूर कि जिसमें मैंने जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब के हवाले से खुदा न खास्ता को बदतमीज़ाना या इस तरह का लहजा या अल्फाज अदा किया, और दिखाना जरूर, मैं मुंतज़र रहूंगा। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।